औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज मैं आप लोगों को विजिट करवाता हूँ वापडा टाउन का, जो आरडीए के अंदर आती है। ये सोसाइटी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रेमिसेस में। इसमें प्लॉट के साइजेस के हवाले से डिस्कस करेंगे, इसकी एनओसी के हवाले से डिस्कस करेंगे और इसकी प्राइसेस के हवाले से डिस्कशन करेंगे। और हमारे पास कुछ अपार्टमेंट्स हैं जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर हैं। इस्लामाबाद के मेन सेक्टर्स, मतलब न्यू ब्लू एरिया भी आप कह सकते हो, और F10 के अंदर अपार्टमेंट्स हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो उसके बारे में भी थोड़ी सी आपको मैं मालूमात शेयर करूंगा। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट के अपार्टमेंट्स में विलिंग हो, मेन सीडीएस सेक्टर्स के अंदर और पॉश एरिया के अंदर, तो आप ये वीडियो पूरी देखें। पूरी तफसील इसके अंदर होगी। सारी तफसील जानने के बाद अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कॉल कर सकते हैं अगर आप कोई सेल परचेज करना चाह रहे हैं। और दूसरा, टॉप सिटी के अंदर इंस्टॉलमेंट के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। काफी चीजें हैं इंस्टॉलमेंट के हवाले से। अगर आप लोग विलिंग होते हैं तो हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और कॉल करके भी पूछ सकते हैं। पर एक चीज है, आप लोग पूरी वीडियो देखा करें, उस पे पूरी तफसील होती है। उसके बाद अगर कोई शक व शुबा हो या आपका बजट इजाजत दे तो आप राब्ता कर लिया करें। तो चलते हैं पहले वापडा टाउन, उधर का एरिया विजिट करते हैं। आपको पूरी तफसील बताऊंगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो चलते हैं वापडा टाउन और डिस्कशन करते हैं किस्तों वाले अपार्टमेंट्स जो हैं या फ्लैट्स जो हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग ये G13 के इंटरचेंज के ऊपर हैं और ये लेफ्ट की तरफ रास्ता जो जा रहा है और ये ट्रक निकल रहा है, तो ये रावलपिंडी कोलड़ा मोड़ की तरफ से जो जीटी रोड को कनेक्ट करता है। और ये सामने जो मेट्रो स्टेशन आप लोगों को दिख रहा है, तो ये कोलड़ा मोड़ मेट्रो स्टेशन है। इधर से ऑरेंज बस वगैरह पूरे इस्लामाबाद में जाती है और न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ भी ये बसें चलती हैं। बहरहाल ये हमारा मेन मकसद नहीं है। हमारा मेन मकसद जो है, हम वापडा टाउन की तरफ जा रहे हैं और हमारा जो रुख इस टाइम है, तो हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ और M1 और M2 की तरफ। पर उससे पहले हम लोगों का जो जाने का रास्ता होगा, तो वो हम लोग जाएंगे जीटी रोड की तरफ से और वापसी हम लोग करेंगे मोटरवे की तरफ से। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं सीधा सीधा चीजें आप लोगों को बताता हुआ जाऊंगा, रास्ता आपको दिखाऊंगा और फिर जाके सारे हम एरिया का विजिट करेंगे, उसके प्राइसेस के हवाले से डिस्कस करेंगे और इंस्टॉलमेंट वाले जो अपार्टमेंट मैंने अपने इंट्रो में बता दिया था उसके बारे में भी एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो बहरहाल अभी हमारा रुख जो है न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इस्लामाबाद का है उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी भी हम लोग कश्मीर हाईवे के ऊपर है और हमारी फेसिंग इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ है। और ये लेफ्ट की तरफ एक रास्ता आपको दिख रहा होगा, ये जो जा रहा है, तो ये आपको जीटी रोड के साथ कनेक्ट करेगा। और अगर आप लोगों ने रावलपिंडी सदर या वेस्ट रेंज या इन एरियाज में जाना है तो आप इस साइड से जा सकते हैं। पर हम लोगों ने अभी स्ट्रेट ही जाना है, तो देखते हैं कि कहाँ से हम कैसे मुड़ेंगे। ये फर्दर आप लोगों ने तफसील जानने के लिए वीडियो देखनी है। ये सामने जो आप लोगों को ब्रिज दिख रहा है, तो ये जीटी रोड का ब्रिज है या जीटी रोड इंटरचेंज भी इसको कहा जाता है। तो स्ट्रेट एयरपोर्ट की तरफ रास्ता जा रहा है। वापसी हमारी इस साइड से होगी। बहरहाल अभी हम लोगों ने इधर से एग्जिट होना है रेड लेफ्ट साइड पे और हम लोग बाकायदा तौर पे जीटी रोड को ज्वाइन कर लेंगे और हमारी फेसिंग हो जाएगी टेक्सला की तरफ, हसन अब्दाल की तरफ और पेशावर की तरफ भी ये जीटी रोड जाती है। तो हमारे रास्ते में जरकून हाइट्स भी पड़ेगा। G15 की सोसाइटी है जो जम्मू कश्मीर की, F15 और फिर G16, ये सारी सोसाइटीज पड़ेंगी। इसकी भी मैंने एक मुफस्सिल वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो अगर आप लोग विलिंग हो तो चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं।
अच्छा जी, ये लेफ्ट साइड पे हमारे जरकून हाइट्स है। अगर इसमें आप लोग कोई सेल परचेज वगैरह करना चाह रहे हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। और ये पेट्रोल पंप जैसे ही हमने क्रॉस किया तो ये G15 की सोसाइटी है, जम्मू कश्मीर की। तो इसके बारे में भी अगर कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप राब्ता करके पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, पर ऑफिस टाइमिंग को मलूज़े खातिर रखकर। अच्छा जी, ये सामने आपको शेल का पेट्रोल पंप दिख रहा है, इसके साथ लेफ्ट की तरफ वो गाड़ियां जा रही हैं। तो ये गाड़ियां कनेक्ट करेंगी फतेह जंग का जो रोड है, इसको तरनोल फाटक भी बोलते हैं इस जगह को। इधर रेलवे ट्रैक है तो इधर से हम लोग स्ट्रेट जाएंगे, पर ये लेफ्ट की तरफ जो ट्रैफिक आपको जाती हुई दिख रही है तो ये फतेह जंग रोड की तरफ जा रही है। इसके ऊपर आपको मिलेगी सोसाइटीज जो प्रॉपर सोसाइटीज है, F17, फैसल टाउन 1, फिजाइया तरनोल और शालीमार टाउन, जो मतलब प्रॉपर एक सोसाइटीज आप कह सकते हो इसको। तो ये सोसाइटीज आपको मिलेंगी। अच्छा जी, हम लोगों ने अभी तरनोल फाटक जो था, रेलवे क्रॉसिंग जो थी जीटी रोड के ऊपर, उसको हम लोगों ने क्रॉस किया और थोड़ा सा आगे हम लोग जाएंगे तो हमारे लेफ्ट साइड पे कैबिनेट डिवीजन की सोसाइटी आती है जो कि सीडीए अप्रूव्ड है। उसके अंदर E16 और E17 जो सेक्टर्स हैं, तो उसकी भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग विलिंग हो उसमें कोई सेल परचेज करने के बारे में, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको लेफ्ट साइड पे उसका बोर्ड दिख रहा होगा, ये मेन जीटी रोड से इसकी एंट्रेंस है। ये आपको सामने उसका गेट भी दिख रहा होगा और ये इसकी एंट्रेंस है। हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है और अभी थोड़ा सा आगे करके जाएंगे तो हमारे रास्ते में एक टोल प्लाजा आएगा जिसको संजानी टोल प्लाजा कहा जाता है। और हमारी फेसिंग स्टिल अभी तक जो है पेशावर की तरफ या टेक्सला की तरफ आप कह सकते हो, तो उधर ही हम लोग जा रहे हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग ये संजानी टोल प्लाजा के पास पहुंच गए हैं और इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो थोड़ा सा आगे इससे एक रास्ता लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। P17 जो सोसाइटी है, ये भी सीडीए अप्रूव्ड सोसाइटी है। और इसके अंदर से होते हुए भी एक रास्ता जाता है इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से होते हुए है। AWT के अंदर आप एंटर होंगे और फिर उससे होते हुए आप वापडा टाउन के अंदर एंटर हो जाएंगे। वापसी पे थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, पहले हम ये टोल प्लाजा क्रॉस कर ले। अच्छा जी, हम लोगों ने टोल प्लाजा क्रॉस किया और ये थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो ये आपको लेफ्ट साइड पे एक पेट्रोल पंप दिख रहा है। तो इसको जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो D17 जो मार्गल्ला व्यू सोसाइटी भी इसको कहते हैं, और इसके अंदर से होते हुए D18, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, ये रास्ता जा रहा है D17 की तरफ, मार्गल्ला व्यू सोसाइटी। तो हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है। मैं थोड़ा सा आपको दूसरा रास्ता भी समझा दूं। इस सोसाइटी के जो वापडा टाउन है और AWT है, इनके कोई 4-5 रास्ते हैं। आप अगर जीटी रोड से आते हैं टू सदर की तरफ से होते हुए, पिंडी सदर जो है, तो आप सीधा जीटी रोड से आ जाए। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई 20 मिनट का रास्ता होगा। अगर आप लोगों ने मेन इस्लामाबाद की तरफ जाना है तो आप मारगल्ला रोड जो जिसको ईरान एवेन्यू भी कहा जाता है, तो उससे होते हुए आप ब्लू एरिया और F10 F11 इन एरियाज में आप जा सकते हैं। और एक रास्ता जो है आप मोटरवे के जरिए भी निकल सकते हैं AWT से होते हुए। वापडा टाउन से अगर आप AWT में एंटर होंगे और उधर से आप डायरेक्टली मोटरवे M1 जो पेशावर वाली है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अब हम थोड़ा सा आगे मजीद जाएंगे तो ये संजानी बाजार आ जाता है। तो इस बाजार से हम लोगों ने लेफ्ट टर्न लेना है। तो लेफ्ट टर्न जैसे ही हम होंगे तो हमारे रास्ते में एक सोसाइटी पड़ेगी, पिंडी सोसाइटी, जिसको C18 भी कहा जाता है। उसके हवाले से भी मेरे चैनल पे, मेरे तो नहीं बल्कि आप लोगों का चैनल है, तो
उस पे उसकी भी वीडियो अपलोडेड है। तो अगर उसके बारे में किसी की कोई क्वेरीज हैं तो वो देख सकता है अपने चैनल पे। ये आप लोगों का चैनल है और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक किया करे और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करे ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और अपने अजीजों अकारिब के साथ शेयर लाजमी कर लिया करे। हो सकता है उनकी कोई क्वेरीज हो तो एक एथेंटिक और तफसीलात के साथ जो वीडियोज होती हैं तो वो भी उन तक पहुंच सके। तो अभी हम लोग ये संगजानी वाली जो रोड है, बाजार से हम लोग एंटर हुए। अच्छा, ये लेफ्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है तो ये आपको लेके जाएगा AWT की तरफ। हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है और इसको ठट्ठा खलील रोड भी बोलते हैं। अच्छा, ये नेशनल ग्रिड आप लोग अपने ज़हन में रख लीजिएगा, ये भी आ जाता है इसी रास्ते के ऊपर। तो इससे आप लोगों ने स्ट्रेट जाना है। अगर वापडा टाउन के अंदर आप जाते हो या पीटी सोसाइटी की तरफ आप लोग जाते हो तो आप लोगों ने इसी रोड को, ये रोड वही है जो हम मेन GT रोड से जिस पे एंटर हुए थे लेफ्ट साइड पे। ये लेफ्ट साइड पे आप लोगों को ये वाटर टैंक दिख रहा होगा। तो ये जो है वापडा टाउन का ए ब्लॉक। इस वापडा टाउन को बाइफरकेट करते हैं मोटरवे जो M1 है पेशावर वाली। मोटरवे की एक साइड पे आपका ए ब्लॉक आता है और दूसरी साइड पे आपके बाकी ब्लॉक्स आते हैं। तो ये सामने जो ये आपको बिल्डिंग वगैरह दिख रही है, ये बाउंड्री वॉल जो दिख रही है, तो ये वापडा टाउन ए ब्लॉक की। ये इसमें भी काफी घर वर बन चुके हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये इसका बोर्ड आ गया ए ब्लॉक का। तो इसके अंदर अभी हम लोग नहीं जाते, हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट जाएंगे मेन की तरफ, क्योंकि इसमें बस ये एक ब्लॉक ही है अलग सा सेपरेट। और ये राइट साइड पे हमारे आ गया है रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी C18। तो हम लोगों ने अभी स्ट्रेट ही जाना है, देखते हैं कि कैसे हम लोग वापडा टाउन के बाकी ब्लॉक्स के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो अभी हम लोग क्रॉस करने लगे हैं जो मोटरवे का ब्रिज है M1 का, उसको क्रॉस करेंगे और फिर हमारे लेफ्ट साइड पे ही वापडा टाउन का दूसरा गेट आ जाएगा। और ये ब्रिज है जो आपको दिख रहा है, तो ये मोटरवे का ब्रिज है। ये आप लोगों को नीचे अगर मोटरवे दिख रही हो तो M1 है ये। और जैसे ही हम लोग ये ब्रिज क्रॉस करते हैं तो ये आपको बड़ा सा बोर्ड दिख रहा होगा वापडा टाउन के हवाले से, वेलकम टू वापडा टाउन। तो इधर से अभी हम लोग एंटर होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी वापडा टाउन इस्लामाबाद लिखा हुआ है, पर ये RDA से अप्रूव्ड सोसाइटी है। पता नहीं ये इस्लामाबाद क्यों लिख देते हैं, क्या वजह और क्या रीजन होती है इस, क्या रीजन होता है इसका, तो ये मुझे आज तक समझ नहीं लगी। ये अभी हम बाकायदा तौर पे एंटर हो गए हैं वापडा टाउन जो हाउसिंग सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और ये इसका B ब्लॉक है। तो एंट्रेंस तो काफी अच्छी बनाई हुई है। अभी देखते हैं जरा स्ट्रीट्स के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रीट्स के अंदर क्या सिचुएशन है, या स्ट्रीट्स भी इसी तरह नीट एंड क्लीन है या उसमें जड़ी बूटियां तो खैर नहीं कह सकते, वो तो कीमती मवाद होता है, पर मतलब है घास भूस वगैरह तो नहीं उगी हुई है उसमें। तो ये सारी चीजें और सारी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। तो इधर से हम लोग थोड़ा सा ये लेफ्ट लेते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि क्या ये वापडा टाउन का हेड ऑफिस टाइप है। आप कह सकते हो कि ट्रांसफर ऑफिस इसको कह सकते हो। तो अभी अंदर जाते हैं। बिजली इसके अंदर अंडरग्राउंड है वापडा टाउन के अंदर। ये आपको ग्रीन बॉक्सेस वगैरह दिख रहे होंगे, तो अंडरग्राउंड बिजली की ये निशानी होती है। अभी थोड़ा सा इस स्ट्रीट के अंदर हम लोग जाते हैं। वाटर टैंक्स वगैरह बने हैं। पानी की क्या सूरत हाल है
वो अगर इधर का कोई रिहायशी हमारी वीडियो देख रहा है तो वो बताएगा। अक्सर लोग एतराज करते हैं कि आप खुद क्यों नहीं बताते, आप अपनी इंफॉर्मेशन लेके जाया करें। देखें, हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो इतनी एथेंटिक नहीं होगी पानी, बिजली और गैस के हवाले से, क्योंकि जो बंदा रिहायशी होता है तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से हमें बता पाएगा कि आया इधर क्या सिचुएशन है। घर मुझे ये दूर दूर बने हुए दिख रहे हैं कुछ बी ब्लॉक के अंदर, ये बी ब्लॉक ही है। स्ट्रीट्स ठीक है, बस इतनी अच्छी भी नहीं है, पर स्ट्रीट ये खंभों पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कोई नहीं है, तो स्ट्रीट्स मुनासिब है। चलें, वीडियो फिर बहुत लंबी होती है, अगले ब्लॉक्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग इसमें एंटर होंगे जो सी ब्लॉक है इसका। तो सी ब्लॉक के अंदर एंट्री लेते हैं और थोड़ा इसकी भी सूरत हाल देखते हैं कि ये कोई घर पे कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है, कोई घर बनाया जा रहा है। थोड़ा सा हम लोग इधर से ये लेफ्ट स्ट्रीट के अंदर जाते हैं। घर आपको दूर दूर बने हुए दिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर गैस की कोई सिचुएशन नहीं है। ये आप देख रहे होंगे, ये इसके एक बाउंड्री वॉल सी अगर आपको दिख रही है तो ये पार्क है, पर पार्क भी मुझे कोई उजाड़ पड़ा हुआ दिख रहा है। और ये इसकी 20 नंबर स्ट्रीट है, प्लॉट नंबर 208 से 223 तक इसके अंदर है। तो ये इसका सी ब्लॉक है, ये किसी की रिहाइश है अभी घर के अंदर, आप देख रहे होंगे। तो चलें, अब ये सी ब्लॉक का एरिया भी आप लोगों ने देख लिया, अब दूसरे ब्लॉक्स की तरफ चलते हैं। खंभों पे कोई स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं लगाई, ये थोड़ा सा ड्रॉप है क्योंकि एरिया भी इसी तरह उजाड़ पड़ा हुआ है और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी नहीं है। तो देखते हैं अब हम लोग इस इधर से बाहर किस तरीके से निकलेंगे। इधर से अभी हम लोग लेफ्ट साइड पे निकलने की कोशिश करते हैं मेन रोड की तरफ, और ये अभी हम लोग मेन रोड की तरफ आ गए। तो अब चलेंगे दूसरे ब्लॉक्स को जरा एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पे हमारे डी ब्लॉक आ जाता है और स्ट्रेट जो रास्ता जा रहा है तो वो आपका ई ब्लॉक आ जाता है। तो इसमें जो टोटल ब्लॉक्स हैं इस एरिया में बी, सी, बी, ई। तो अभी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि हम लोगों ने वापस कैसे निकलना है। और अब हमारा जो अभी का रुख होगा तो हम मोटरवे की तरफ से जाएंगे। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोगों ने मोटरवे ज्वाइन करनी है। तो वीडियो आप बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। और फिर मैं इसकी प्राइसेस और जो इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट्स हैं F10 के अंदर, न्यू ब्लू एरिया के अंदर, उनके हवाले से भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो स्किप करेंगे तो काफी इंफॉर्मेशन और मालूमात से आप लोग रह जाएंगे। तो अब हम लोग इधर से ही एक गोल सर्कल आता है, ये स्ट्रेट रोड है जिससे हम लोग एंटर हुए थे बी ब्लॉक के की तरफ। तो इधर से अभी हम लोग राइट ले लेंगे और ये आपको राइट साइड पे बोर्ड दिख रहा है मोटरवे की तरफ जो रास्ता जा रहा है। तो ये अभी हम लोग बाकायदा मोटरवे की तरफ अपना रुख करेंगे, जो M1 है, पेशावर वाली मोटरवे। इसको उमर एवेन्यू भी कहा जाता है। और उमर एवेन्यू से होते हुए सामने आपको जो ये गेट दिख रहा है, तो ये एरिया आ जाता है आपका। जैसे ही हम लोग ये गेट क्रॉस करेंगे तो हम लोग बाकायदा तौर पे एंटर हो जाएंगे AWT के बीचों बीच। तो समझे कि आप AWT और ये सोसाइटी दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। और AWT से होते हुए आप इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर भी जा सकते हैं। आप D17 जो मारगल्ला व्यू की सोसाइटी है उसके अंदर भी आप जा सकते हैं। और AWT से होते हुए आप लोग मोटरवे को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग बाकायदा तौर पे AWT के अंदर एंटर हो गए हैं। ये लेफ्ट साइड पे हमारे AWT का C ब्लॉक और ये राइट साइड पे हमारे AWT का D ब्लॉक। इधर वाटर टैंक्स वगैरह, अच्छा D ब्लॉक में काफी मतलब आबादी हो चुकी है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, घर वगैरह काफी बने हुए हैं।
अच्छा, AWT के अंदर जो बिजली का सिस्टम है तो वो खंभों के ऊपर है, मतलब हवा में आपको बिजली की तारें और ट्रांसफार्मर वगैरह ये खंभों के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो ये सिचुएशन है। वापडा टाउन के अंदर अंडरग्राउंड बिजली है। AWT में ये आपको सामने एक स्कूल भी बना हुआ दिख रहा है। इसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर इसके बारे में आप लोगों की अगर कोई क्वेरीज है तो चैनल पे सर्च कीजिएगा, इंशाल्लाह AWT की भी आपको एक मुफस्सिल और तफसीली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलें अभी चलते हैं इंस्टॉलमेंट वाले जो अपार्टमेंट है उनका एरिया देखते हैं और इसकी प्राइसेस के हवाले से, वापडा टाउन की प्राइसेस के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। पर पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं कि आप लोगों ने मोटरवे से कैसे जाना है इस्लामाबाद की तरफ, या अगर पेशावर की तरफ आप लोग जाते हो तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। अगर तो आप लोगों ने जाना है पेशावर की तरफ तो ये लेफ्ट साइड पे आपको एक मस्जिद दिख रही है, इससे पहले एक रास्ता मोटरवे को ज्वाइन करता है और ये आपको डायरेक्टली ले जाएगा पेशावर की तरफ। ये जो ट्रक निकला है, अच्छा अगर आप इस्लामाबाद की तरफ से आते हैं तो इधर से आप लोगों ने एंटर होना है इस सोसाइटी AWT के अंदर, वापडा टाउन के लिए या AWT के लिए या इंजीनियरिंग की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और अगर आप लोगों ने एग्जिट होना है टूवर्ड्स, जाना है इस्लामाबाद, या अगर आप लोग आ रहे हो पेशावर की तरफ से तो आप दूसरे इंटरचेंज से एग्जिट और एंट्री लेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग ये स्ट्रेट जाते हैं और ये ब्रिज हमारे आएगा रास्ते में। अच्छा, AWT का भी जो ए ब्लॉक है तो वो मोटरवे की दूसरी साइड पे है, पर इसका ये फायदा है कि इसको ब्रिज कनेक्ट कर रहा है। ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है तो ये M1 के ऊपर ब्रिज बना हुआ है। ये आपको नीचे रोड दिख रही होगी M1 की। अभी इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे बाकायदा तौर पे। अच्छा, वापडा टाउन के अंदर अगर आप लोग आते हो तो ऑलमोस्ट आपका 20 से 25 मिनट का रास्ता आपका इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से लगेगा। अब इधर से हम लोगों ने ये अभी हमारे दाएं बाएं जो है ए ब्लॉक आ गया है AWT का, तो इधर से अभी हम लोगों ने राइट टर्न लेना है और मोटरवे को ज्वाइन करना है। तो मोटरवे से तो आपके मतलब है कोई 5 से 7 मिनट इंटरचेंज तक, जो इस्लामाबाद के इंटरचेंज है उधर तक आपके लग जाते हैं। तो इधर से तो बहुत ही शॉर्ट पड़ता है, पर एक ड्रॉबैक है कि आपको 40-50 रुपए का एक टीका लगेगा मोटरवे के ऊपर आने की सूरत में या जाने की सूरत में। तो ये इसका टोल प्लाजा आ गया। इधर से अभी हम लोग मोटरवे को ज्वाइन करेंगे। तो ये अभी हम लोग बाकायदा तौर पे ये ज्वाइन करने लगे हैं। ये जो गाड़ियां हमारे राइट साइड से गुजर रही हैं तो ये मोटरवे पेशावर की तरफ से आ रही हैं और इस टाइम हमारा रुख इस्लामाबाद की तरफ हो गया। तो ये बाकायदा तौर पे अभी हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे M1 मोटरवे के ऊपर टूवर्ड्स इस्लामाबाद के लिए। अच्छा जी, अभी हम लोग ये इस्लामाबाद के टोल प्लाजे पे पहुंच गए हैं M1 से होते हुए। और जिस टाइम हम लोगों ने एग्जिट लिया था संजानी इंटरचेंज से, जो AWT का इंटरचेंज भी था, तो उससे हम लोगों ने जब एग्जिट लिया तो ऑलमोस्ट पूरे 5 मिनट के अंदर हम लोग इस टोल प्लाजा पे पहुंच गए हैं। और मेरी जो गाड़ी की स्पीड थी इन बिटवीन 70 to 80। मोटरवे पे 120 तक स्पीड अलाउ है और आप लोग अगर उस स्पीड में आओगे तो मेरे ख्याल से 2.5 से 3 मिनट आपके लग जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने एग्जिट ले लिया है और अभी मैं आप लोगों को, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई कि आप लोग बस जल्दी जल्दी वाइंड अप करो, क्योंकि मैंने प्राइसेस भी बतानी है इसके, प्लॉट्स के बारे में और इसकी NOCs के बारे में भी बताना है। और प्लस मैंने आप लोगों को ब्लू एरिया के जो अपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर भी आपको लेके जाना है, वो एरिया भी आपको दिखाना है। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। ये स्ट्रेट जो रोड जा रही है तो ये आपको लाहौर के टोल प्लाजा की तरफ ले जाएगी, M2 को ज्वाइन कर लेगी और हम लोगों ने इधर से एग्जिट स्लाइटली लेफ्ट ले लेना है और
मेन कश्मीर हाईवे, जिसको श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है, और एयरपोर्ट रोड भी कह सकते हैं इसको। तो अभी हम लोग बाकायदा तौर पे इसको ज्वाइन करेंगे। तो अभी हम लोग प्रॉपरली आ गए हैं श्रीनगर हाईवे की के ऊपर, और हमारी जो फेसिंग है, तो इस टाइम मेन इस्लामाबाद 0 पॉइंट की तरफ ये रोड आपको स्ट्रेट लेके जाएगी। अगर आप लोगों ने रावलपिंडी भी जाना है तो मैं थोड़ा सा आपको क्लिप एक दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने रावलपिंडी की तरफ एग्जिट करना है। अभी भी हमारा रुख जो है वो 0 पॉइंट की तरफ है, और ये लेफ्ट की तरफ आप लोगों को अगर दिख रहा हो, वो सामने एक व्हाइट गाड़ी लेफ्ट पे एग्जिट हो गई। तो इधर से अगर आप लोग एग्जिट होते हैं तो मेन जीटी रोड को आप कनेक्ट कर लेंगे, और आपका रुख हो जाएगा पेशावर की तरफ, और थोड़ा सा आप लोगों ने आगे जाके तो फिर यू टर्न लेना होगा। तो वापस ये सामने जो ब्रिज आपको दिख रहा है, तो इसके ऊपर से होते हुए आप रावलपिंडी की तरफ चले जाओगे। एक और रास्ता भी मैं आप लोगों को बताता हूं, पर थोड़ा सा ये देख लें कि इधर काफी मतलब ब्यूटिफिकेशन के काम भी हो रहे हैं, ये वॉल्स वगैरह बन गई है, और इधर ये आपको ये काफी जरा रश वगैरह दिख रहा है। लेफ्ट साइड पे ये गाड़ियां नीचे की तरफ जा रही हैं, तो इधर से भी अगर आप लोग एग्जिट होते हो तो ब्रिज के नीचे से एक रास्ता आपको रावलपिंडी की तरफ ले जाएगा। ये भी ये जो रास्ता नीचे जा रहा है, ये बहुत तंग सा रास्ता है, कोई अजीबोगरीब इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, और अभी हमारी फेसिंग 0 पॉइंट की तरफ ही है, और हम लोगों ने जाना है न्यू ब्लू एरिया की तरफ और F10 की तरफ। तो ये अब हम मेन इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन एंटर हो चुके हैं, और ये चेक पोस्ट आ गई मेन। तो इधर से हम लोग क्रॉस होते हैं, तो फिर फर्दर मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। अच्छा जी, ये लेफ्ट साइड पे हमारे G14 सेक्टर आ गया। जैसे ही आप लोग मोटरवे की तरफ से आते हैं, तो सबसे पहले जो इस्लामाबाद के अंदर आप एंटर होते हैं, तो आपके लेफ्ट साइड पे आएगा G14 सेक्टर, उसके बाद आएगा G13 सेक्टर, और उसके बाद फर्दर क्या चीजें आती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर बहरहाल मैंने कहा ये थोड़ा सा आपको इस चीज का भी आइडिया दे दी। अच्छा जी, अभी आप लोगों को ये सामने जो मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, तो इसको नस्ट स्टेशन बोलते हैं। राइट साइड पे इसके जो रास्ता जाएगा तो वो नस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगा, और लेफ्ट साइड पे जो रास्ता जाएगा तो ये G11 सेक्टर के अंदर आप लोगों को एंटर कर देगा। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा दूं, तो फिर आगे देखेंगे कि क्या चीजें आती हैं फर्दर। ये आप नस्ट स्टेशन, और ये आपके लेफ्ट साइड पे एक रास्ता जा रहा है, तो ये आपको G11 और G12 और F11 की तरफ ये रास्ता आपको ले जाएगा। अच्छा जी, ये अभी एक और रास्ता लेफ्ट की तरफ एंटर हो रहा है, तो ये आपको लेके जाएगा G10 की तरफ और F10 की तरफ। ये आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा। एक चीज मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर दूं कि बाज लोग नए होते हैं इस्लामाबाद में, चलें ये मतलब इंफॉर्मेशन सी मैं आप लोगों को दे दूं कि ये कश्मीर हाईवे जब आप मोटरवे से उतरते हैं और स्ट्रेट आप इस पे आएंगे, तो आप पूरा इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो जाएंगे, और आपकी जब फेसिंग होगी 0 पॉइंट की तरफ, या आप मरी भी जाना चाहो तो ये रोड आपको स्ट्रेट मरी की तरफ लेके जाएगी। अच्छा, इसके जो लेफ्ट साइड पे जो भी सेक्टर्स आएंगे ना, तो सबसे पहले G14, फिर G13, इस तरह कम होते जाएंगे। G सेक्टर्स की सीरीज चलेगी आपके लेफ्ट साइड पे। ये मतलब आपको इंफॉर्मेशन एक मिल रही है कि अगर आप लोग मतलब जरूरी नहीं है कि आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदो, एक इंफॉर्मेशन है जस्ट फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। तो उसमें ये है कि ये इसी के पैरेलल आपके लेफ्ट साइड पे सारे G सेक्टर्स चलते हैं। G9 हो गया, फिर G8 हो गया, फिर G7 हो गया, और फिर G6 हो गया। अगर आपकी फेसिंग 0 पॉइंट की तरफ है तो लेफ्ट साइड पे ये सारे सेक्टर्स आएंगे, और इनकी फिर बैक साइड पे इसी तरह लाइन में F11 हो गया, फिर F10 हो गया, फिर F9 में फातिमा जिन्ना पार्क है, और उसके बाद फिर F8 आ जाता है, F6 आ जाता है, F7 आ जाता है, और F5 आ जाता है। तो ये सारे सेक्टर्स इस तरह आएंगे लाइन में। तो मैंने कहा चले ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं।
अब हम लोगों ने जब G10 वाला सिग्नल लिया, वो एंट्रेंस हमने क्रॉस की, तो उसके बाद अब नेक्स्ट जो एंट्रेंस आएगी तो वो आपकी G9 की आएगी। और G9 के बिल्कुल ऑपोजिट आपके आ जाएगा इतवार बाजार, जो इस्लामाबाद का मेन इतवार बाजार है, जिसको आप H9 ही कह सकते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड पे रास्ता जा रहा है, तो ये आप लोगों को G9 सेक्टर या कराची कंपनी, इसका मेन जो मरकज है उसको कराची कंपनी बोलते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रेट जाना है। ये बोर्ड पे आपको सारी चीजें दिख रही हैं। तो ये F9 की तरफ और पार्क सेक्रेटेरिएट की तरफ लेफ्ट पे एक ब्रिज सा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम लोगों ने इधर से ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि हमारा रुख होगा अभी न्यू ब्लू एरिया की तरफ। F10 की तरफ भी हम लोग इधर ही से ज्वाइन करेंगे। और ये स्ट्रेट जो रोड जा रही है, तो ये आप लोगों को 0 पॉइंट की तरफ लेके जा रही है। तो हम लोग अब ये ऊपर की तरफ हम लोगों ने एग्जिट ले लिया है। तो अभी हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है, और हमारे ये लेफ्ट साइड पे सेक्टर आ जाता है G9 और राइट साइड पे हमारे आ जाता है G8 सेक्टर। अच्छा जी, अभी हम लोग इधर से लेफ्ट टर्न लेंगे। वैसे बाय द वे ये हमारे राइट साइड पे आपको सेंटोरस दिख रहा होगा, और इधर भी न्यू ब्लू एरिया का इलाका है, आप कह सकते हैं। और स्ट्रेट जो रास्ता जा रहा है तो वो आपको ले जाएगा एयर यूनिवर्सिटी की तरफ। और हम लोगों ने इधर से लेफ्ट लिया, तो ये इधर आपका शुरू हो जाता है न्यू ब्लू एरिया का। कुछ एरिया इस साइड पे है और कुछ वो हमारे बैक साइड पे रह गया है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि क्या क्या चीजें इधर हैं। इधर जो है आपके कॉरपोरेट ऑफिसेज आ जाते हैं, शॉप्स आ जाती हैं। तो काफी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और ये राइट साइड पे हमारे F9 पार्क, जो आप कह सकते हो पूरे एक सेक्टर में पार्क बना हुआ है, जिसको फातिमा जिन्ना पार्क भी कहा जाता है। ये इधर लेफ्ट साइड पे ये पेट्रोल पंप बना हुआ है, और ये बिल्डिंग्स वगैरह आपको दिख रही होंगी। थोड़ा सा मैं इधर से लेफ्ट एंटर होके थोड़ा सा ये न्यू ब्लू एरिया का आपको विजिट करवाता हूँ। और फिर इसमें अगर आप लोग अपना कोई अपार्टमेंट तो खैर नहीं है, इसमें कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, वो अगर बुक करवाना चाहे, या अपनी कोई शॉप वगैरह, या कोई मतलब है कोई फ्लोर वगैरह अपना बुक करवाना चाह रहे हैं, तो ये बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट तैयार खड़ी हैं। 2 से 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट में आप लोगों को इधर कोशिश करेंगे कि कोई चीज आपके लिए अरेंज कर लें, अगर आप लोग विलिंग हो। प्राइसेस इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, क्योंकि देखें मेन हार्ट ऑफ द सिटी है ये, इस्लामाबाद का दिल आप इसको कह सकते हैं। ये सारी बिल्डिंग्स, और इधर मतलब है बहुत अच्छा एक किराया आपको मिल सकता है। इसमें हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, इसमें ऑफिसेज। आज तो संडे का दिन है, तो बिल्कुल गाड़ियां, वरना इधर बिल्कुल एक आप कह सकते हो कि आपकी कोई शॉप या कोई ऑफिस हो तो वो खाली नहीं रहेगा। ये आप अंदर की तरफ देख लें, ये सारी बिल्डिंग्स वगैरह। अच्छा, अभी मैं आपको एक और प्रोजेक्ट्स 2 प्रोजेक्ट्स और हैं जो F10 के अंदर हैं, तो उसका भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। फिर उसके बाद मैं उसकी प्राइसेस के हवाले से भी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये सामने जो आपको टावर दिख रहा है एक लंबा सा, तो इस टावर के अंदर भी हमारे पास अपार्टमेंट्स इंस्टॉलमेंट पे मौजूद हैं, तकरीबन 2 से 2.5 साल के प्लान पे। तो अगर आप लोग विलिंग हो, ये एक बिल्डिंग इसकी बिल्कुल रेडी है। रेडी मीन्स ये कि इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। दूसरी बिल्डिंग इसकी अभी काम उसमें हो रहा है। तो अगर आप लोग इसमें विलिंग हो, ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, तो इसमें हम आपको एक अच्छा ऑप्शन और एक अच्छे रेट पे लेके दे सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। ये सामने जो बिल्डिंग है, तो उम्मीद है आपको बोर्ड नजर आ गया होगा कि क्या नाम है इस बिल्डिंग का। तो अब थोड़ा सा मैं आगे से एक यू टर्न लेना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग F10 की तरफ जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं, और उसमें अगर आपको इंस्टॉलमेंट पे चीज चाहिए तो तब भी आपको मिल सकती है, और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो हम लोगों ने यू टर्न लिया, और हमारी फेसिंग फिर वो सामने आपको न्यू ब्लू एरिया की बिल्डिंग दिख रही है।
इधर से हम लोग लेफ्ट होंगे तो ये प्रोजेक्ट है जिसमें मैं आप लोगों को कह रहा हूं, अगर आप लोगों का बजट बनता है तो आप लाजमी इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। और ये इसके साथ सिल्वर रॉक्स, और ये राइट साइड पे आपके F9 पार्क, और ये इसके बिल्कुल बराबर में सिल्वर रॉक्स के बराबर में आपको मिलेगा ये सुखचैन की बिल्डिंग। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को लोकेशन भी समझा दूं कि इन अपार्टमेंट्स की लोकेशन ये आपको लेफ्ट साइड पे जो दिख रहा है तो ये F10 का मरकज है, और ये राइट साइड पे आपके F9 पार्क है। मतलब लोकेशन टॉप ऑफ द लाइन है। और स्ट्रेट अगर आप लोग चले जाते हो तो ओल्ड मार्गला रोड को आप कनेक्ट करोगे। इधर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ईच एंड एवरीथिंग आपको, मतलब आप कह सकते हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस भी कह सकते हैं और ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी कह सकते हैं। मतलब करीब तरीन 2 से 3 मिनट 4 मिनट की ट्रैवलिंग पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये अब मेन मरकज है इसका, इसमें तमाम कपड़ों के ब्रांड्स और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अभी मैं आपको आखिर में एक और प्रोजेक्ट दिखाता हूं और फिर इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं और वापडा टाउन की प्राइसेस के हवाले से भी डिस्कस करते हैं। ये आप देख लें, ये खाड़ी वगैरह, हॉस्पिटल, हर एक चीज आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे है इन अपार्टमेंट्स के। तो अभी वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है, आप लोगों ने देखना है कि मैं अभी आप लोगों को कहाँ लेके जाता हूँ। एक और प्रोजेक्ट, ये आप मुस्तफा टावर वगैरह और पार्क टावर वगैरह, ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। तो हम लोग अभी स्ट्रेट जाएंगे और ये बिल्कुल पार्क टावर के साथ अगर आप लोगों को ये बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्कुल इसके कोई 7-8 फ्लोर बन चुके हैं और ये पार्क 1 के नाम से है। इसमें अगर आप लोग अपनी कोई बुकिंग वगैरह करवाना चाह रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तो हम लोग आपको एक अच्छी उसमें बुक करवा सकते हैं। ये इसका ऑफिस वगैरह है। मैं बहरहाल दिखा दूं आपको, ये टावर पे काम चल रहा है, काफी तेजी से काम इस पे चल रहा है। तो ये एक खूबसूरत एरिया है और अच्छा एरिया है। आप मिड ऑफ इस्लामाबाद इसको कह सकते, क्या के है ये। और इधर से एयर यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, आपको स्कूल, सारी चीजें आपको करीब तरीन मिल जाएगी। तो चलें अब चलते हैं फर्दर डिस्कशन की तरफ। अच्छा जी, अभी मैं प्राइसेस के हवाले से डिस्कस करूंगा वापडा टाउन के। अच्छा, इसकी एनओसी के हवाले से अगर मैंने अपनी मालूमात, मतलब आरडीए की वेबसाइट पे जाके मैंने देखा तो उसमें तो मुझे जो दिखा तो उसमें अनअप्रूव्ड है वापडा टाउन की एनओसी। और उसमें एक चीज और है कि आपका जो अभी फिल वक्त इसमें ट्रांसफरें जो है वो बंद पड़ी हुई है, क्योंकि इनके कोई इलेक्शंस वगैरह चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से महीने डेढ़ तक इसकी ट्रांसफर वगैरह खुल जाएगी। अच्छा, इसमें 5 मरला, 10 मरला कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। 10 मरले का साइज मेरे ख्याल से कोई 35-65 बनता है, और 5 मरले का 25-50, और कनाल का 50-90, और 2 कनाल का 75/110 है या 120 है। इस तरह कोई साइज बनता है। बिजली पानी की सहूलियात मौजूद है। बाकी अगर कोई बंदा इधर रह रहा है तो वो हमें बता सकता है कि क्या सिचुएशन है बिजली पानी की। गैस की मुझे कोई मीटर वगैरह नहीं नजर आया, अगर कोई बंदा हमें बता सकता है। पर मेरी जो अपनी इंफॉर्मेशन है तो गैस की सहूलियत इधर मौजूद नहीं है। आपने अपनी मदद आपके तहत सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल करना है। अच्छा, प्राइसेस के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो 5 मरले का प्लॉट आपको कोई 17-18 लाख रुपए से शुरू होके तो 27-28 लाख रुपए तक उसकी प्राइसेस जाती हैं, लोग मांगते हैं। पर बिकती कितने में है वो फिर वक्त बताएगा। आप फिर अपना जो भी, अगर आप लोग प्लॉट सेल करना चाह रहे हो तो तब भी बताइएगा, और अगर परचेज करना चाह रहे हो तो तब भी हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो 10 मरले का प्लॉट है तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन 28-30 लाख रुपए से शुरू होके, डिपेंड करता है। ये चीजें जो वेरिएशन होती है ना, लोकेशन काफी मैटर करती है।
अब ये नहीं कि खड्डे वाला प्लॉट हो आपका, और मेरे खड्डे वाला प्लॉट है और वो आपने बोला था कि 10 मरले का प्लॉट 40-45 लाख रुपए का बिक रहा है, तो वो 25 लाख भी मैं बताता हूँ। तो आप मतलब अपने फायदे की बात ना सुना करें, मतलब पूरी ऑथेंटिक रिपोर्ट ले लिया करें कि मेरे प्लॉट की क्या वैल्यू है, क्या हो सकती है। अच्छा, उसके बाद जो कनाल का प्लॉट है वो तकरीबन राउंड अबाउट 60 लाख, 55-50 लाख से भी शुरू होते हैं। 55-50 लाख रुपए से शुरू होके तो ऑलमोस्ट उसकी प्राइस 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक उसकी प्राइसेस जाती है, जो लोग आस्किंग करते हैं। डिपेंड करता है कि मेन डबल रोड का है, पार्क फेस है, कॉर्नर है, खड्डे वाला है, लेवल है, क्या चीज है। और 2 कनाल का प्लॉट जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन करोड़ 1 करोड़ 10 से शुरू होके तो आपका एक 80-85 तक उसकी प्राइस लोग आस्किंग करते हैं। तो ये तो हो गई वापडा टाउन की प्राइसेस के हवाले से। अच्छा, टाइमिंग जो आपका आने जाने की टाइमिंग लगती है, तो मेरे ख्याल से अब 20 से 25 मिनट या आधे घंटे की ट्रैवलिंग आपको दरकार होगी। अच्छा, अब हम टावर्स के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। ये जो टावर्स मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, कॉरपोरेट ऑफिसेज जो हैं और ये सारी चीजें जो हैं, तो इसमें जो पर स्क्वायर फीट इनकी प्राइसेस शुरू होती है, ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है। मैं बार बार आप लोगों को बता दूं, ये ना हो कि आप लोग पूरे फ्लैट की कीमत ये समझना शुरू हो जाए। तो ये पर स्क्वायर फीट ये F10 वाले और जो कॉरपोरेट ऑफिसेज जो न्यू ब्लू एरिया के हैं, तो इनकी प्राइस शुरू होती है ऑलमोस्ट कोई 42,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से शुरू होके तो ऑलमोस्ट आपकी शॉप्स की प्राइस जो है वो 2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट तक जाएगी। और बल्कि शॉप आपको मुश्किल से ही इंस्टॉलमेंट्स पे मिलेगी, वो कैश पेमेंट पे आपको मिलेगी। इसमें आप सेंटोरस में अगर कोई अपना अपार्टमेंट वगैरह परचेज करना चाह रहे हो या किसी और बिल्डिंग के अंदर अपना अपार्टमेंट कैश पेमेंट पे अगर इस्लामाबाद के अंदर आप लोग परचेज करना चाह रहे हो, तो तब भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, एक और प्रोजेक्ट है जो G11 के अंदर बन रहा है और वर्दा हमना के नाम से, और काफी मशहूर, वो जो बिल्डर है वो काफी मशहूर है। G11 में इस टाइम उन्होंने कोई 4 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं, उसमें लोग रह रहे हैं, बिजली, पानी, गैस, तमाम सहूलियात उसके अंदर हैं। उनका एक प्रोजेक्ट अभी ग्रे स्ट्रक्चर जैसा मैंने ये आपको दी गार्डन्स वाला दिखाया या वो दूसरा दिखाया, तो उसकी तरह उनका स्ट्रक्चर रेडी है, उसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है। और छठा एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसको वर्दा हमना सफायर के नाम से पुकारा जाता है। तो वो प्लॉट अवेलेबल है, उसमें बुकिंग स्टार्ट है। वो तकरीबन 4 से 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे आप लोगों को मिलेगा। उसकी प्राइसेस के हवाले से अगर आप लोग जानना चाह रहे हो तो कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, टॉप सिटी के अंदर भी हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शन हैं, तो उसके बारे में भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो व्हाट्सएप नंबर और उस पर राब्ता कर सकते हैं। मैं प्राइस लिस्ट भी लगा दूंगा अपनी वीडियो के दौरान। तो उसमें यह है कि NX ब्लॉक है, उसमें इंस्टॉलमेंट पे 5 मरला 10 मरला कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोग अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट पे बुक करवाना चाह रहे हो तो आप हम कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऑथेंटिक और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। तो अब हम लोग, और हाँ, किसी और सोसाइटी के हवाले से अगर आप लोग भी कोई क्वेरीज हैं या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा बताइएगा। तो अब हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।